अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? आज मैं आप लोगों के साथ जो है वो 10th क्लास का हमारा ये फर्स्ट आर्टिकल है जो शेयर करने लगा हूँ, जिसका नाम है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। आपकी बुक का 10th वालों सबसे पहला लेक्चर है। मैं इसके अंदर आपको डिटेल के अंदर हर चीज़ समझाऊंगा, जो जो चीज़ें आपकी बुक में मौजूद हैं। चलें, इसको स्टार्ट करने से पहले आपकी बुक में पहले बताता है कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होती है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रिएक्टेंट्स क्या है। तो जल्दी से हेडिंग लगाओ, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स इसको आप मुख्तलिफ तरीके से डिफाइन कर सकते हो। सबसे आसान तरीका, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट हिस्सा लेते हैं, जो सब्सटेंस हिस्सा लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। दोबारा सुनो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट, टेक पार्ट करने वाले, हिस्सा लेने वाले सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। या इससे भी आसान अगर लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, उन सब्सटेंस को भी हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। तो सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं कि द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट in a chemical reaction is called reactants। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। अभी मैं चलने लगा हूँ प्रोडक्ट क्या होगी। फिर नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, प्रोडक्ट। बच्चों याद रखना, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें जो चीज बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। मींस रिएक्टेंट जब रिएक्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट में जो कुछ भी बनेगा बच्चों, हम लोग उसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स। तो आप ऐसे कह सकते हो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में नई बनने वाली चीज को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो ये भी लिख लेते हैं, a new substance that is formed in a chemical reaction is called प्रोडक्ट। नहीं बच्चों, आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि किसी भी रिएक्शन में बनने वाली जो चीज होती है, जो नया सब्सटेंस होता है बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूँ। ये देखो, ये है मेरे पास H2 प्लस O2, ये मिले तो क्या बनता है? वाटर। बैलेंस करने के लिए ये देखो, ये दो हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन कितने हैं? दो। उधर कितना है? एक। उसको दो लगाओ। अब बच्चों इस टाइम आपके पास क्या है? हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं? 4। हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 2। इसको 2 लगाओ। तो रिएक्शन मेरे ख्याल में बैलेंस हो गया। तो चलें जी, ये एक हमारे पास रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं बच्चों? वाटर। इनमें अब ये देखो, ये हैं वो ये हैं वो रिएक्टेंट्स, ये हैं वो सब्सटेंस जो इस रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं।
लिहाजा इनको आप क्या बोल दोगे कि सर ये हमारे क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स। और बच्चों ये देखो, जब इन्होंने रिएक्ट किया तो जो कुछ नया बना, नया क्या बना है, वाटर बना है। तो बच्चों वो जो वाटर बना है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो बच्चों याद रखना, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो चीज हिस्सा लेती है, एक और बात भी आपको बस एक ही बताऊं, इनकी पहचान दोनों की, ये होता है रिएक्शन साइन, इक्वेशन साइन। इस रिएक्शन साइन की बैक साइड पे इधर को जो कुछ मौजूद होता है वो क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स। और जो एरो के आगे मौजूद होता है, इस एरो के हेड के सामने जो कुछ मौजूद होता है वो क्या कहलाती है, प्रोडक्ट्स। तो बच्चों याद रखना, वो आपके पास क्या है, प्रोडक्ट, और ये आपके पास क्या है, रिएक्टेंट। चलें जी, हमारा फर्स्ट काम कंप्लीट हुआ। ये आपकी बुक में इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले वो ये बताता है कि ये क्या है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या है। और समटाइम, बल्कि मोस्टली आपके पेपर के अंदर शॉर्ट में पूछे होते हैं कि बताओ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में डिफरेंस। चलें नेक्स्ट हम सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। मैं आपको अब समझाता हूं कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। और बेटा एक और रिएक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो चले मैं अब आपको बताने लगा हूं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। तो जल्दी से हेडिंग लगाओ, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन, मैं आपको ना इसके 3 पॉइंट्स बताऊंगा। बच्चों याद रखना, वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसकी एक तो और डेफिनेशन भी है, लेकिन आपकी बुक में यही लिखी हुई है, इसीलिए आपको यही समझाना है। वो बेटा वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो चलो लिखते हैं जी। पहला पॉइंट, डेफिनेशन हमारी बच्चों इसकी क्या, द रिएक्शन in which reactants combine to form the product is called irreversible reaction। बच्चों इसी का मैं सेकंड पॉइंट आपको समझाऊं। बच्चों ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं ना, इसको हम सिंगल हेडेड एरो से शो करते हैं। ये जो साइन है बच्चों, ये किसका होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। चलें तीसरे पॉइंट पे हो। बच्चों इन रिएक्शंस के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये कंप्लीट हो जाते हैं, मीन इस रिएक्शन में सारे के सारे रिएक्टेंट्स किस में चेंज हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स में। लिहाजा हम कहते हैं द इरिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी कंप्लीटेड, मीन ये हमेशा मुकम्मल हो जाते हैं अगर आप इनको जो कंडीशन इनको चाहिए वो प्रोवाइड करो। तो सारे के सारे रिएक्टेंट्स किस में चेंज हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स में। लिहाजा हम कहते हैं कि दे कैन बी कंप्लीटेड। तो तीसरा पॉइंट लिख लो, दे कैन बी कंप्लीटेड। और बच्चों चौथा पॉइंट आप लिख लोगे इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में मैं कोई सा रिएक्शन ले लेता हूँ, हमारे पास बड़ी वैरायटी है।
चले मैं इस टाइम जो रिएक्शन लेने लगा हूं वो है जी H2 प्लस O2 और मिलके क्या बना रहा होता है जी 2H को बैलेंस करने के लिए इसको 2 लगा। ये देखो बच्चों कोई भी ऐसा रिएक्शन आपको नजर आए उसे क्या नाम दे देना है इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो चलिए जी हमारे ये 4 पॉइंट्स हो गए जो हमने किसके लिए लिखे हैं इरिवर्सिबल के लिए। और बच्चों अब हम लिखते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है जो हमारा टॉपिक भी है। हमने फिर इसके ऊपर जरा वावा बात करनी है रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। तो ये थोड़ा सा इसका भी इंट्रो चल रहा है। तो चलें जी हम पढ़ते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। रिवर्सिबल रिएक्शन हाँ जी सुनो जी बच्चों याद रखना वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स मिलके क्या बना रहे होते हैं प्रोडक्ट और प्रोडक्ट दोबारा वापस रिकम्बाइन होके किसमें आ रही होती है रिएक्टेंट्स में। मींस पहले रिएक्टेंट्स किसमें जाते हैं प्रोडक्ट में फिर दोबारा प्रोडक्ट वापस आ रही होगी इसमें रिएक्टेंट्स में। तो ऐसे रिएक्शन को क्या मानना है रिवर्सिबल रिएक्शन। मीन देखो रिवर्स ठीक है वापस भी आना है इन्होंने। तो रिवर्सिबल कहाँ से निकला है रिवर्स से वापस आने वाले। मीन वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे और प्रोडक्ट दोबारा रिकम्बाइन होके क्या बनाएगी रिएक्टेंट्स। ऐसे रिएक्शन बच्चों क्या कहलाएंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। तो जल्दी से डेफिनेशन लिखो। पहला पॉइंट द रिएक्शन in which reactants are formed products and products are recombined into reactants is called reversible रिएक्शन। ओके जी डेफिनेशन उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी। अब आओ जो दूसरे पॉइंट में इसका साइन बच्चों याद रखना रिवर्सिबल रिएक्शन को हम लोग डबल हेडेड एरो से शो करते हैं ऐसे वाले। ये होता है आगे की डायरेक्शन और ये होती है वापस आने की डायरेक्शन। तो बच्चों ये वाला जो साइन है कहीं नजर आए तो समझ जाना किस रिएक्शन की बात हो रही है रिवर्सिबल। आए तीसरे पॉइंट पे बच्चों याद रखना थर्ड पॉइंट उसके बारे में मैंने लिखा था कि ये कंप्लीट हो जाते हैं। याद रखना ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं। इसकी मैं आपको वजह भी बताऊंगा और ये आपका टेस्ट योरसेल्फ का क्वेश्चन भी है कि व्हाई रिवर्सिबल रिएक्शन कैन नेवर बी स्टॉप और ये एमसीक्यू भी है। याद रखना रिवर्सिबल रिएक्शन कभी रुकते नहीं। तो लिख लेते हैं कि दे कैन नेवर बी स्टॉप। ये कभी भी रुकते नहीं हैं। ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते कि एक दफा बस रिएक्टेंट सारे के सारे किसमें चेंज हो जाए प्रोडक्ट में। ऐसा नहीं वजह बताऊंगा क्यों नहीं होता। चलें चौथा पॉइंट है जी एग्जाम्पल लिख लेते हैं बच्चों। ये देखो ये है मेरे पास ये एक रिएक्शन है H2 प्लस I2 और ये क्या बना रहे हैं 2HI। ये दो बैलेंस वाला लगा। ये देखो बच्चों इसमें क्या हो रहा है कि H2 और I2 मिलके क्या बना रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड
HI जिसे बोलते हैं, और HI दोबारा रिकम्बाइन होके क्या बना रहा है, H2I2। ऐसे रिएक्शन को बच्चों क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो चलें जी, ये 4 पॉइंट हमारे हो गए रिवर्सिबल के, और पहले हमने 4 किसकी किए थे, इरिवर्सिबल। अब बच्चों हम लोग बात करने लगे हैं इसी रिवर्सिबल रिएक्शन की, जो मैंने एग्जांपल ली हुई है इसी की। और फिर मैंने ना आपको थोड़ा सा बताना है कि ये जो हमारे पास इधर को रिएक्शन जा रहा है इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये जो वापस आ रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रिएक्शन। तो फिर मैंने इसके ऊपर जरा चर्चा करनी है कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होते हैं और रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं। 4-5 पॉइंट्स हम इनके दरमियान डिफरेंस करेंगे। तो थोड़ा सा अभी आपकी बुक में ये वाली एग्जांपल थोड़ी सी एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसको करता हूँ। वो क्या करता है जी, बड़ी 2 प्यारी सी डायग्राम बनाता है। जरा मैं भी कोशिश करता हूँ, शायद मुझसे बन जाए। वो जी ऐसे एक लेता है फ्लास्क, ये आज पहली दफा अच्छी डायग्राम बनी है। आप लोगों ने जरा मेरे जैसी नहीं बनानी भैया, जरा अच्छी सी डायग्राम बनानी। ये ले, हमने इसमें ले लिया है हाइड्रोजन गैस प्लस कौन सी है जी, आयोडीन। चले जी, हम इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं। तो बच्चों ये हमें क्या बना के देंगी, हाइड्रोजन आयोडाइड। HI, यार वैसे ये नहीं कलर होना चाहिए, जरा ब्लैक कलर अच्छा होता है। 2HI। बच्चों ये देखो, ये जो आगे की तरफ डायरेक्शन जा रही है इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। आपकी बुक में लिखा हुआ, जरा मैंने कहा आपको समझ आ जाए, जो चीज आगे कंबाइन होकर कुछ बन रहा हो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और जो वापस आ रहा हो उसे बोलते हैं डीकम्पोजिशन। तो वो हो रही है कॉम्बिनेशन, और जो इधर आ रहा है काम इसे हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन। चले आप कहानी सुनो जो समझाना चाहता हूँ, एमसीक्यूज। बच्चों ये जो हमारे पास होती है ना आयोडीन, ये आयोडीन का कलर ना होता है पर्पल, और बच्चों ये जो HI है इसका कलर क्या होता है, कलरलेस। कलरलेस। अब होता क्या है, जब ये रिएक्शन इधर को जा रहा होता है, मींस इस डायरेक्शन में कॉम्बिनेशन हो रही होती है। बच्चों ये देखो, ये चीज इधर को जा रही है, तो पर्पल कलर बताओ रहेगा या खत्म होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, क्योंकि आयोडीन इधर को वो बन रही है। तो जैसे जैसे आयोडीन खत्म होती जाएगी बच्चों, इस कलर, ये जो बीकर है, ये जो मिक्सचर पड़ा हुआ है, ये जो सोल्यूशन पड़ा हुआ है हमारा, बच्चों इसका कलर क्या होता जाएगा, हमारे पास पर्पल फेड होता जाएगा, कम होता जाएगा। और बच्चों इधर को क्या बन रहा होगा, कलरलेस सोल्यूशन। मींस याद रखना, जब डायरेक्शन क्या होगी, ये फॉरवर्ड कॉम्बिनेशन हो रहा होगा, तो बच्चों आपके पास ये जो कलर है ये क्या होता जाएगा, फेड होता जाएगा। पर्पल कलर जो हमारा है ये क्या होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। और अगर रिएक्शन की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, देखो बच्चों इसमें क्या बन रहा है, आयोडीन, और आप जानते हो आयोडीन का कलर क्या है, पर्पल। तो जो हमारा मिक्सचर है, जो हमारा बीकर है, इसका कलर क्या हो जाएगा, पर्पल। तो याद रखना, अगर आयोडीन की कॉम्बिनेशन हो रही है, आयोडीन आगे कुछ बना रहा है, मींस HI अगर बन रहा है तो कलरलेस, और अगर आयोडीन बन रही है तो कलर कौन सा हो जाएगा, पर्पल। तो ये एमसीक्यूज आपकी बुक में पूछा होता है, तो ये एग्जांपल इसलिए मैंने करवाई है। आपकी बुक में एक और भी लिखी हुई है कैल्शियम कार्बोनेट वाली, वो भी आप कर सकते हो। तो चलें जी, रिवर्सिबल रिएक्शन की ये एक एग्जांपल मैंने दी, जिसमें ये रिएक्शन क्या कहलाता है बच्चों, फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये वाला रिएक्शन क्या कहलाता है, रिवर्स रिएक्शन।
आए, अब हम लोग बात करते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है और रिवर्स रिएक्शन क्या है। इसके हम लोग 3-4 पॉइंट्स करते हैं क्योंकि आपकी बुक के अंदर मौजूद है। तो चलें जी, हेडिंग लगाएं सबसे पहले कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है। बच्चों देखो, नाम से जाहिर है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, आगे की जाना, ठीक है, ये वाला। तो हेडिंग लगाते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। बच्चों वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स मिलके क्या बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच, मैं जरा यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखिएगा। डेफिनेशन जब लिखनी है तो पूरी लिखनी होती है। क्या डेफिनेशन है जी, द रिएक्शन इन विच reactants are converted into product is called forward reaction। ये है reactants और ये किस में चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स में। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फॉरवर्ड रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच reactants are converted into product is called forward reaction। ओके, दूसरे पॉइंट पे आओ बच्चों, जो होते हैं इसका दूसरा पॉइंट, ये हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। ये देखो, ये लेफ्ट टू राइट, तो बच्चों याद रखना इट स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये कहां से जाते हैं कि लेफ्ट से राइट की तरफ, इट मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तीसरे पॉइंट में आओ, ये अभी लिख लो, आगे मैंने आपको एक ग्राफ बनाना है, उसमें मैंने आपको समझाना भी है। बच्चों याद रखना, जब रिएक्शन शुरू में होता है उसको हम बोलते हैं इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज पे याद रखना, ये जो रेट ऑफ, ये जो होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, ये फास्ट होता है। जब रिएक्शन शुरू होता है तो बच्चों ये रिएक्शन क्या होता है, फास्ट। इसको हम बोलते हैं रिएक्शन की बेटा जो स्पीड है ना, इसको केमिस्ट्री में हम बोलते हैं रेट। तो हम कहते हैं एट द इनिशियल स्टेज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट। तो ये भी लिख लेते हैं, एट इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज मींस जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, अभी मतलब आपने इन दोनों को मिलाया, रिएक्शन शुरू हुआ, वो स्टेज को क्या बोलते हैं, इनिशियल स्टेज। तो एट इनिशियल स्टेज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, बच्चों इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, इसकी डिनोशन आर एफ। एट द इनिशियल स्टेज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट। बच्चों चौथा पॉइंट और इसका आखिरी, बच्चों याद रखना, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ये क्या होते जाते हैं, स्लो। तो ये भी पॉइंट है क्लियर, ये मैंने आगे आपको ग्राफ में सारी बातें क्लियर करके दिखाई। अभी आपने जस्ट इसको याद रखना है कि विद द टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम इट डिक्रीजेस ग्रेजुअली। तो सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेस ग्रेजुअली। चलेंगे, इट लास्ट पॉइंट, इट डिक्रीजेस ग्रेजुअली। वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ये क्या होता जाता है, कम। चलें जी, अब हम बात करते हैं सेम यही 4 पॉइंट बच्चों हम किसके लिख लेते हैं, रिवर्स। तो चलें जी, रिवर्स में हम इसी को ही चेंज कर लेते हैं रिवर्स, क्योंकि नाम से जाहिर है रिवर्स का मतलब है अपोजिट, उलट। किसके उलट बात करेंगे, फॉरवर्ड। तो चलें जी, बात करते हैं रिवर्स रिएक्शन। बच्चों ये देखो, पहले वाला जो हमारा था फॉरवर्ड, वो क्या हो रहा था, उसमें रिएक्टेंट चेंज हो रहे थे, किसमें, प्रोडक्ट में। ये देखो मैं इसको बोल रहा था रिवर्स,
तो इसमें प्रोडक्ट चेंज हो रही है किसमें, रिएक्टेंट्स में। तो बच्चों वो रिएक्शन जिसके अंदर प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रही होती है इसमें, रिएक्टेंट्स में, उसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू reactants is called reverse reaction। दोबारा डेफिनेशन सुन लो, परेशान तो नहीं हो रहे ना इससे। देखो, the reaction in which product are converted into reactants is called reverse reaction। और बच्चों ये देखो, ये किधर को आ रहे हैं बच्चों, ये राइट से किस साइड पे आ रहे होते हैं, लेफ्ट। तो दे मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये बच्चों क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। ओके जी। अब ये सेम अगेन अपोजिट। बच्चों याद रखना, जब इनिशियल स्टेज होती है तो बच्चों ये जो रिवर्स रिएक्शन होता है, इसका जो रेट होता है बच्चों वो स्लो होता है, बल्कि हम कहते हैं निग्लिजिबल होता है, ना होने के बराबर होता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे एट इनिशियल स्टेज रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, जिसको हम बेटा इससे शो करते हैं आर आर से। इसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। एट द इनिशियल स्टेज रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज निग्लिजिबल। निग्लिजिबल। और ये हमने क्या लिखा था कि इट डिक्रीजेस ग्रेजुअली। नहीं बच्चों, ये जो हमारा रिवर्स है ये टाइम के साथ साथ बढ़ता है। मीन इट डिक्रीजेस की बजाय हम क्या लिख लेंगे, इंक्रीजेस। इट इंक्रीजेस ग्रेजुअली। तो ये बच्चों हमारा क्या था, डिफरेंस था फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। और मैं अभी आपको ये वाले दोनों पॉइंट्स समझाने वाला हूँ। मैं एक ग्राफ बनाऊंगा और उस ग्राफ की मदद से बच्चों आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो शुरू में फास्ट होता है, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कम होता जाता है, और जैसे जैसे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन शुरू में क्या होता है, निग्लिजिबल या बहुत ही स्लो, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्या होता जाता है, इंक्रीज। यही वाली बातें पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर बच्चों मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगा। बेसिकली ये जो दोनों हमने पढ़े, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स, बच्चों ये किसके अंदर हो रहे होते हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन में। याद रखना ये दोनों इरिवर्सिबल में नहीं होते, ये किस में हो रहे होते हैं, रिवर्सिबल में। तो मैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन का ग्राफ बनाने लगा हूँ। समटाइम आपसे पेपर में मोस्टली पूछता ही यही है, वो कहता है व्हाट इज रिवर्सिबल रिएक्शन एंड एक्सप्लेन ग्राफिकली रिवर्सिबल रिएक्शन। आप रिवर्सिबल रिएक्शन का ग्राफ एक्सप्लेन करो। तो बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ जो है ना ये डेफिनेशन लिखनी है, एग्जाम्पल लिखनी है, और रिवर्स का बताना है, फॉरवर्ड का बताना है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का पढ़ा। अब मैं आपको समझाने लगा हूँ एक रिवर्सिबल रिएक्शन को ग्राफिकली कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। मींस आप सिंपली अगर ऐसे समझो, मैं आपको रिवर्सिबल रिएक्शन का ग्राफ समझाने लगा, तो आप हेडिंग लगा सकते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन या ग्राफ ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। आप जरा काके टाइप हो ना, तो इसलिए सिंपल आप ये देख सकते हैं। आप लोग यही सारी बातें डिटेल में, इससे भी अच्छी इंशाल्लाह ताला जब आप बड़े हो जाओगे और फर्स्ट ईयर में जाओगे, तो वहाँ हमारा है चैप्टर नंबर 8, आप उसके अंदर इन चीज़ों को दोबारा एक दफ़ा पढ़ोगे। तो चलिए अभी हम पढ़ते हैं ग्राफ ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। बच्चों यहाँ मैं ग्राफ बनाने लगा हूँ। सबसे पहले मेरी ड्राइंग और राइटिंग पूरी है, हमें जरा अच्छा सा बनाना है। ये देखो,
आप लोग पढ़ते हो फिजिक्स में भी और शायद मैथ में भी, इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं जी, एक्स एक्सिस। और बच्चों इस ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। और इस पॉइंट को बच्चों हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। चलें जी, बच्चों मैं एक्स एक्सिस पे लेने लगा हूं, क्योंकि आप जब भी कोई ग्राफ ड्रा करते हो बच्चों, आपको बताना होता है कि हमारा एक्स एक्सिस पे क्या मौजूद है और वाई एक्सिस पे क्या मौजूद है। तो बच्चों मैं यहाँ एक्स एक्सिस पे लेने लगा हूं टाइम, जो कि बच्चों लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, इंक्रीज। इधर को क्या हो रहा है, इंक्रीज। मींस इस पॉइंट पे टाइम 0 है, यहाँ 5 सेकंड हो गया, सपोज करो यहाँ 10 सेकंड हो गया, यहाँ 15 सेकंड एंड सो। और बच्चों मैं वाई एक्सिस के ऊपर लेने लगा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। और बच्चों ये क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, इंक्रीज। बच्चों यहाँ मैं ग्राफ के अंदर आपको ये साबित करके दूंगा कि भाई जब इनिशियल स्टेज होती है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, फास्ट। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वो क्या होता जाता है, स्लो। और दूसरा बच्चों जो हमारा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होता है जब होती है इनिशियल स्टेज, वो क्या होता है, निग्लिजिबल। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वो क्या होता जाता है, फास्ट। तो इसी बात को, और ये ऐसे क्यों है वो भी आपको बताता हूँ, और यही बात मैं ग्राफ में शो करने वाला। मैं ना आपको एक पुरानी एक स्टोरी सुनाता हूँ, और यही वाली बात जो स्टोरी है ये आगे हमारा एक आर्टिकल है, हम उसके अंदर पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। बच्चों ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जो रिएक्शन की स्पीड है, ये सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करती है और वो होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। याद रखना, जब जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी ज्यादा, उस रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, ज्यादा। मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आओ मैं जरा आपको इस एग्जांपल की बात करूं। बेटा जब रिएक्शन स्टार्ट होता है इनिशियल स्टेज पे, आपके पास ये चीज क्या होती है, ज्यादा, जिसकी वजह से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी आपके पास क्या होता है, ज्यादा। सिमिलरली इसी दौरान जब इनिशियल स्टेज है तब आपके पास ये जो चीज यहाँ एच आई था बच्चों, ये तब क्या था, कम, क्योंकि बल्कि ना होने के बराबर अभी बना होता है। अब ये जो रेट ऑफ, बेटा ये जो रिवर्स रिएक्शन है इसके लिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कौन है, ये। अब जब रिवर्स रिएक्शन इधर को आ रहा है उस टाइम ये क्या होते हैं, इनिशियल स्टेज पे कम, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी क्या होता है, कम। मीन जब इनिशियल स्टेज होती है ये चीज क्या होती है, ज्यादा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी क्या होता है, ज्यादा। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम गुजरने के साथ साथ बच्चों ये क्या होते जाते हैं, कम, क्योंकि ये चीज किस में कन्वर्ट हो रही होती है, इधर। मीन ये जो हमने यहाँ बनाया हुआ था 2HI में, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ये इधर को चलते जाते हैं, मीन वक्त के साथ साथ ये कम होते जाते हैं, जिसकी वजह से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी टाइम के साथ साथ क्या होता जाता है, स्लो। और सेम बच्चों वक्त के साथ साथ ये क्या हो रहे होते हैं, ज्यादा, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो रहा होता है, ज्यादा। तो बच्चों याद रखना, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट इनिशियल स्टेज पे क्यों होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ज्यादा। और जैसे जैसे टाइम गुजरता है ये कम होते हैं, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी क्या होता जाता है, कम। और अब आते हैं रिवर्स की कहानी। जब इनिशियल स्टेज होती है ये चीज क्या होती है, कम, तो रेट ऑफ रिवर्स भी क्या होता है, कम। फिर पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के गुजरने के साथ ये चीज क्या होती है, बढ़ती है, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी क्या होता है, बढ़ती है। अब मैं यहाँ इस ग्राफ में दो कर्व बनाऊंगा, उन दो कर्व से मैं साबित करके दूंगा
कि वाकयातन ये दोनों चीजें नजर आएंगी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो रहा होगा, इंक्रीज, और विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो रहा होगा, डिक्रीज। तो आए मैं ये दो कर्व यहां बनाने लगा। सबसे पहले कर्व है ये, बेटा जी खुद सोचो ये किसके लिए कर्व होगी, क्या रेट ऑफ फॉरवर्ड के लिए है या रिवर्स के लिए। ये देखो ये मेरे पास है दो पॉइंट्स, एक ये मैं ले लेता हूं, जब टाइम कम है तो यहाँ बेटा इस पॉइंट पे देखो रेट ऑफ रिवर्स, रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास है, रेट ऑफ रिएक्शन वो भी क्या है, कम। अब जब ये देखो मैं टाइम थोड़ा सा बढ़ा के चेक करूंगा, यहां चले जाते हैं इस पॉइंट पे, टाइम क्या हुआ, ज्यादा, तो बच्चों ये देखो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी क्या हो गया, ज्यादा, क्योंकि वक्त ऊपर को जाते जाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, ज्यादा। मैं एक और पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूं, ये देखो यहां बात करते हैं, टाइम ये देखो और बढ़ा, बच्चों ये देखो ये आपके पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया है, ज्यादा। इसका मतलब है विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन जो है इस कर्व के अंदर ज्यादा होता जा रहा है। तो ये किसके लिए कर्व होगी, फॉरवर्ड के लिए होगी या रिवर्स, डेफिनेटली रिवर्स के लिए होगी, क्योंकि हम जानते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज। तो हम यहाँ लिख लेंगे इस कर्व के नीचे कि ये किसके लिए है जी, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज। अब मैं एक और कर्व बनाता हूं जिसमें वो अब डेफिनेटली वो किसके लिए होगी, फॉरवर्ड, और उसमें क्या दिखाऊंगा कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता जाएगा, स्लो। तो ये देखो बच्चों एक और कर्व, मैं देखो यहाँ दो पॉइंट्स ले लेता हूं, ये देखो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट है ये एक यहाँ पे देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, बहुत ज्यादा, जबकि टाइम क्या है, जीरो। मीन जब टाइम क्या था, कम, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, ज्यादा। बेटा ये देखो टाइम बढ़ा, रेट ऑफ रिवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो गया, कम। तो इसका मतलब है वो जो ऊपर को कर्व जा रही है वो किसके लिए है, रिवर्स फॉरवर्ड के लिए। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है बच्चों रेट ऑफ जो हमारा है रिवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन वो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता जा रहा है बच्चों, डिक्रीज। तो यहाँ लिख लेते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज। चलें जी, एक पॉइंट मेरा स्किप हो गया था, वो मुझे अभी याद आ गया है, जो मैंने इससे पहले जरा समझाना था, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं समझा पाया। खैर मैं इसके अंदर आपको वो समझाता हूँ। बच्चे रिवर्सिबल रिएक्शन में ये स्टोरी हो रही होती है कि इनिशियल स्टेज पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, ज्यादा, फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होता जाता है, कम, और रेट ऑफ रिवर्स क्या होता जाता है, ज्यादा। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब उस रिवर्सिबल रिएक्शन पे एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है जिसको हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है बच्चों कि वहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाती है, बराबर। वो टाइम जहां रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के क्या हो जाए, इक्वल, उस टाइम को, उस स्टेज को बच्चों हम क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये देखो ये जहां हम लोग ये मिला देते हैं, ये बच्चों ये देखो ये है वो टाइम जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के क्या हो गए हैं, बराबर। और ऐसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम।
तो यहाँ हम लिख लेते हैं ये कौन सी स्टेज है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। आप लोग अलहदा से इसकी डेफिनेशन भी लिख लो, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। डायनामिक इक्विलिब्रियम। बच्चों क्या डेफिनेशन लिखवानी है मैंने, द स्टेज एट विच rate of forward reaction become equal to the rate of reverse reaction is called dynamic equilibrium। दोबारा सुनो, the stage at which rate of forward reaction become equal to the rate of reverse reaction is called dynamic equilibrium। और बच्चों ऐसे हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम को, जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू होता है कि इसके रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। बच्चों उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये जी हमारा ऑलमोस्ट टर्म कंप्लीट हो गया है, जिसमें मैं जरा आपको रिपीट कर दूं, अगर कोई चीज स्किप हो गई तो आपके साथ शेयर कर दूं। एक मैंने आपके साथ शेयर किया है जी, सबसे पहले रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होती है। फिर मैंने आपके साथ शेयर किया कि जी हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होते हैं, रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं। फिर एक रिवर्सिबल रिएक्शन को ग्राफ की शक्ल में बनाना सिखाया आपको। उसके बाद मैंने आपको बताया है डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है। एक चीज रह गई है छोटी सी, काकी टाई है। सम टाइम ना वो आपसे पूछता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन की कोई डेली लाइफ से एग्जांपल दो। तो आपकी बुक में ना उसने क्या किया हुआ है, एक ना उसने का बनाया हुआ है ऐसे, अच्छा है ना, अच्छा है। अच्छा काका है, आप लोगों ने जरा अच्छे वाला काका अपना, और बनाने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट आपको समझा रहा। और एक वो क्या करता है, दरख्त बनाता है, ट्री। और कहता है जी आओ आपको दिखाऊं रिवर्सिबल रिएक्शन हमारी डेली लाइफ में कैसे हो रहा है, हमारे साथ कैसे हो रहा है। तो बच्चों क्या दिखाता है, कहता है जी ऐसे होता है कि हम लोग दरख्त से क्या ले रहे होते हैं जी, ऑक्सीजन, और बदले में हम लोग दरख्त को क्या दे रहे हैं, CO2। और ये रिएक्शन एट अ टाइम हो रहा है दोनों एक ही डायरेक्शन में। बच्चों एक साइड में हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन, और दूसरी डायरेक्शन में हम क्या दे रहे हैं, CO2। बच्चे ऐसा रिएक्शन जो एक ही वक्त में दोनों डायरेक्शन में चल रहा होता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है रिवर्सिबल रिएक्शन की, जिसमें हम लोग दरख्त को क्या दे रहे हैं, CO2, और दरख्त बदले में हमें क्या दे रहा है, ऑक्सीजन। ऐसा रिएक्शन जो एक ही वक्त में दोनों डायरेक्शन में चले, उसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये हमारी डेली लाइफ से एक एग्जांपल थी, और ये हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वाह समझ आए। तो अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया, आप इसको अच्छे से राइट डाउन करो। कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप लोग मुझसे भी कमेंट करके पूछ सकते हो, नहीं तो अपने टीचर से भी पूछ सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।